फौज को सियासी मामलात में घसीटने की जरूरत नहीं। पीडीएम के रावलपिंडी आने की कोई वजह नजर नहीं आ रही। लगाए गए इल्जामात में कोई वजन नहीं। हमारा किसी से कोई बैकडोर राब्ता नहीं हो रहा। हुकूमत ने अच्छे तरीके से इन इल्जामात का जवाब दिया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का मौलाना फजलुर रहमान के रावलपिंडी में एहतजाज पर जवाब। कहते हैं अगर कोई पिंडी आना चाहे तो उसे चाय पानी पिलाएंगे, इनकी अच्छी देखभाल कर लेंगे। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। इलेक्शन की शफाफियत से मसला है तो मुतालिका फोरम से रुजू करें। फौज को सियासी बयानबाजी पर शदीद तशवीश है, लेकिन बयानबाजी पर हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं। आप तनकीद की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपना काम जारी रखे हुए हैं। हमारा मोराल बुलंद है। पाकिस्तानी कौम किसी को इंतशार फैलाने नहीं देगी। काम इस्लामाबाद नहीं पिंडी आएगी। इस्टेब्लिशमेंट वाजे करे गैर जानिबदार है या इमरान खान के साथ फरीक है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं फौज का एहतराम करते हैं। अवाम का सैलाब नालायक हुक्मरानों को बहा ले जाएगा। काम अपनी अमानत वापस लेकर रहेगी। इस हुकूमत ने नाजायज तरीके से डाका डाला। मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं। इमरान खान ने शोहदा के खानदानों से ताज़ियत भी गवारा नहीं की। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है। नालायक से मुल्क नहीं चल रहा। हर शोबा सवाल पजीर है। आमरीत के खिलाफ मैदान में है। अब इस टोले को भागने नहीं देंगे। करप्शन के दरवाजे खुले हैं। नैब को कोई हुकूमती बंदा नजर नहीं आता। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं भारत जाली NGOs के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करता रहा। मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान मुखालिफ तकारीब रखी जाती थी। श्रीवास्तव ग्रुप भारतीय जाली नेटवर्क चलाता था। LOC पर मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया पर भारतीय शरंगेजी वाज़ेह कर चुके। कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश है। कश्मीरी भाइयों की हिमायत जारी रखेंगे। बलूचिस्तान में कुछ अवामिल अमन खराब कर रहे हैं। दुश्मन पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। बलूचिस्तान तरक्की का जामिन है। सूबे को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। CPEC पर काम जारी है। तरक्की के सम्राट नजर आएंगे। आर्मी चीफ रवा हफ्ते कोयटा का दौरा करेंगे। पाक फौज की वजह से मुल्क में अमन आया। 18,000 दहशतगर्दों को खत्म कर दिया। 3,71,000 खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किए गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक 2019 की निस्बत 2020 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% कमी आई। कराची में भी माजी के मुकाबले में अमन है। दाइश पाकिस्तान में फ़ाल नहीं। अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। किसी की मजाल नहीं बाड़ को उखाड़ सके। सेलेक्टेड राज खत्म करेंगे। कठपुतली को घर भेजेंगे। जमहूरियत को बहाल करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं इस हुकूमत के आगे नहीं झुक सकते। जालिम हुकूमत के खात्मे के लिए जियाले मैदान में आ गए हैं। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। तब्दीली वाले झूठ बोलते हैं। तब्दीली सरकार का हर वादा झूठा निकला। हुकूमत को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। महंगाई ने अवाम को बेहाल कर रखा है। बुज़दिल इमरान खान की हुकूमत में इंतकामी कार्रवाइयाँ पूरी दुनिया देख रही है। पीपल्स पार्टी ही अवाम को इस नाजायज वज़ीर आज़म से निजात दिला सकती है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मालाकंड में सियासी शो। मरियम नवाज आज शरीक नहीं हुई। शहबाज गिल कहते हैं PDM का सियासी ताबूत तैयार हो चुका, जल्द दफन कर दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी बोले PDM इदारों पर दबाव डालकर अपने करप्शन केसेस से छुटकारा चाहती है। ये लोग बहुत जल्द मुंतशर हो जाएंगे। PDM मुख्तलिफ ख्याल के लोगों का मनफी इत्तेहाद है। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं PDM की मनफी सियासत आर पार हो चुकी। ऑपोजिशन को जिल्लत आमेज नाकामी का सामना करना पड़ा। राजकुमार, शहजादा और मौलाना तारीखें देने के बाद अब हाथ मल रहे हैं। नवाज शरीफ ने ब्रॉडशीट को भी खरीदने की कोशिश की। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं ब्रॉडशीट के दावे अवाम में उजागर किए जाएं। अवाम को अपोजिशन के प्रोपेगेंडा से मुतालिक आगाह किया जाना चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस में अपोजिशन के प्रोपेगेंडा का भी जवाब दिया जाए। सेनेट इंतखाबात में भी हम कामयाबी हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास। शहजाद अकबर कहते हैं ब्रॉडशीट मुकदमे में शरीफ फैमिली ने समझा कि बरी हो गए। ब्रॉडशीट ने अपना चार्जिंग ऑर्डर इसलिए वापस लिया क्योंकि उनको रकम अदा कर दी गई। हमारा वक्त गुजर गया। अब इमरान खान और शहजाद अकबर के इश्तिहारी होने का वक्त हुआ चाहता है। एहसन इकबाल कहते हैं
जब कौम के सामने इनके जराइम की फहरिस्त आएगी, इन्हें मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ज़िमनी इंतखाबात इमरान खान की पॉलिसीज के खिलाफ रेफरेंडम साबित होंगे। मुस्लिम लीग नून हिस्सा लेगी और भारी अक्सरियत से कामयाब भी होगी। नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मुशावरत। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों समेत मुल्की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में सानहा मच की मजम्मत भी की गई। मुलव्वस किरदारों को कटहरे में लाने का अज़्म। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में मौजूद थे। ऐवान-ए-वाला में ओपन बैलेट से चुनाव का मामला बड़ी अदालत में आ गया। क्या इलेक्शन एक्ट 2017 में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ? इलेक्शन एक्ट में लिखा है सेनेट इलेक्शन खुफिया वोटिंग से होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट की सिंध हुकूमत को जवाब के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। सेनेटर रज़ा रब्बानी की फरीक बनने की इस्तदा भी मंजूर। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं वोटों की खरीदो फरोख्त धांधली और करप्शन है। हमारा मकसद है इलेक्शन शफाफ हो, वोट की शनाख्त की जा सके। सेनेट इजलास में कानून साजी पर बहस। रज़ा रब्बानी ने कहा ऐवान सदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुका है। सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड तरीक़ाकार से छोटी जमातों में बददिली फैलेगी। एक फॉल्ट लाइन छेड़ी गई है। अब चालाकियों और फुर्तियों से काम नहीं चलेगा। कायदे ऐवान सेनेटर वसीम शहजाद कहते हैं जज़ायर से मुतालिक ऑर्डिनेंस अब काबिल अमल नहीं रहा। फरोख नसीम ने कहा आबी ज़खायर के हवाले से ऑर्डिनेंस अब ज़ायद अल मियाद हो चुके हैं। आबी ज़खायर भुट्टो हुकूमत ने वफाक के हवाले किए थे, अब इन पर तनकीद क्यों की जा रही है? यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का वार। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें बढ़ गईं। घी 22 रुपए, ऑयल 27 रुपए फी लीटर महंगा। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इत्तलाक फौरी होगा। हुकूमत ने महंगाई के बोझ तले दबी अवाम पर बिजली गिरा दी। फी यूनिट कीमत में 1 रुपया 6 पैसे इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक रवा माह के बिलों पर होगा। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत जानबूझकर बहरान पैदा करती है, फिर थोड़ा सा रिलीफ देकर क्रेडिट लेती है। मुर्तज़ा वहाब की हुकूमत पर संगीन इल्जामात। कहते हैं वज़रा वज़ीर आज़म को हीरो बनाकर पेश करते हैं। सेलेक्टर्स ने इन्हें काम के लिए सेलेक्ट किया, लेकिन ये इल्जामात लगाने में लग गए। कोरोना लॉकडाउन से 2 करोड़ 73 लाख अफराद का रोजगार मुतासर हुआ। 2 करोड़ 6 लाख अफराद बेरोजगार हुए। 67 लाख की आमदन कम हुई। मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत, होलसेल, ट्रांसपोर्ट और दीगर शुबे मुतासर हुए। 49% देही आबादी और 57% शहरी आबादी की आमदन में कमी रिकॉर्ड की गई। वायरस के सोशियो इकनॉमिक असरात पर इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का जोर कम पड़ गया। 24 घंटे में 32 अमवात हुई। 1877 नई केसेज रिपोर्ट। फाल केसेज की तादाद 35,246 हो गई। केसेज की मुस्बत शरह 5.9% रही। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कोरोना को शिकस्त देकर जिम्मेदारियां संभाल लीं। एहतियात न की तो खतरे का सामना करना पड़ सकता है। असद उमर का इंतबाह। कहा दूसरी लहर का जोर बढ़ा तो हाई रिस्क एरियाज बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट जिनसी हरासगी केस में मीशा शफी की अपील समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने अली जफर और पंजाब हुकूमत को बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए जो निकात उठाए गए उनका जायजा लेना जरूरी है। जिनसी हरासगी की तारीफ पर लिया गया अज़खुद नोटिस भी ज़ेर समाअत। अदालत ने जिनसी हरासगी की तारीफ के लिए लिए गए अज़खुद नोटिस के साथ मीशा शफी के केस को मुंसलिक कर दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक का दौरा न्यूजीलैंड में खराब कारकर्दगी का एतराफ। कहते हैं नाकामी का दिफा नहीं करूंगा। खेल में किस्मत का बड़ा अमल दखल होता है। टीम ने मेहनत की लेकिन नताइज न मिल सके। पीसीबी को खराब परफॉर्मेंस पर सवाल करने का हक है। क्रिकेट कमेटी के सामने पेश होकर हर सवाल का जवाब दूंगा।
मिसबाहुल हक की मोहम्मद आमिर को जाती अनाद पर टीम से निकालने की तरदीद। ISPR की जानिब से दस्तावेजी फिल्म चरागे राह जारी कर दी गई। डॉक्यूमेंट्री में मुल्क के देही और कम तरक्की याफ्ता इलाकों में किए जाने वाले सेहत आमा, तालीम और मवासलात से मुताल्लिक काम उजागर किया गया। और उर्दू अदब इंशा जी के जिक्र के बगैर अधूरा। गज़ल, नज़म, सफ़रनामे, तंज़ो मिज़ा, अफसाने और हर सिंफ पर अनमिट नकूश छोड़ जाने वाले इंशा जी को दुनिया से कूच किए 43 बरस बीत गए।